प्रणाम। हम सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सूक्ष्म शरीर आपके जीवन के पीछे की अदृश्य प्रणाली, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और प्राण, आपकी पूरी दुनिया इन्हीं की रचना है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है वास्तव में? यह शरीर से परे एक पूरा इनर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विचार, भावनाएं, कार्मिक मेमोरी और एनर्जी फ्लो को संचालित करता है। यह वही क्षेत्र है जहां तुम्हारा पूरा अनुभव जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर यानी यही असली ट्रैवलर है, जन्म से जन्म तक। सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें शामिल हैं: मन, इच्छाएं, भावनाएं, विचार, बुद्धि, निर्णय, विवेक, अहंकार, मैं करता हूँ का भाव, प्राण, शरीर चलाने वाली ऊर्जा। यही पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम कहा जा सकता है। यह मरने के बाद भी रहता है। यही अगले जन्म तक कैरी होता है। सारा रीबर्थ इसी पर आधारित है। जो पुनर्जन्म की बात है वो इसी पर आधारित है। तो आंतरिक घटक क्या है इसके? तो पहला है मन यानी मानस, जहाँ पर विचार, कल्पनाएं और भावनाएं जन्म लेती है। मन सिर्फ वेव्स यानी कि तरंगे है, जो सच्चाई नहीं है। और दूसरा बुद्धि यानी कि आपके मन के विचारों को अर्थ देता है। निर्णय, विवेक और क्वालिटी यहीं से आती है। तीसरा है अहंकार यानी कि आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान को जो कहता है कि यह मैं हूँ, यह मेरी कहानी है। यहीं से सारी वेदना और अलगाव शुरू होते हैं। चौथा है चित्त, कार्मिक मेमोरी, फील्ड संस्कार यानी कि पास्ट, पिछले जन्म की या अतीत की छाप, भय, इच्छाएं सब यहाँ संग्रहित है और यही तुम्हारे विचारों का मूल स्रोत है। पांचवा है प्राण, ऊर्जा का इंजन, वही सबटल एनर्जी यानी कि सूक्ष्मतम ऊर्जा जो मन, भावनाओं और जीवन फोर्स यानी कि जीवन को चलाने के बल, शक्ति उसको चलाती है। प्राण सहज है, मन शांत है। प्राण अशांत है तो मन स्थिर है। वास्तविकता का संपूर्ण आंतरिक तंत्र सूक्ष्म शरीर 5 स्तरों पर काम करता है और यही 5 मिलकर तुम्हारी पूरी इनर और आउटर रियलिटी का निर्माण करते हैं। चित्त अपने भीतर स्टोर्ड संस्कारों और इम्प्रेशन से विचारों के बीज को भेजता है। मन इसी बीज को विचारों और भावनाओं का रूप देता है। वह तरंग है, स्थिर नहीं, सत्य नहीं। बुद्धि इन विचारों को अर्थ देती है। यही अर्थ अनुभव बनाता है। यही अनुभव हमारी दुनिया बना देता है। अहंकार उस अर्थ को पकड़कर उससे मैं की पहचान बनाता है। यहीं से व्यक्तिगत कहानी, संघर्ष और वेदना की शुरुआत होती है। प्राण उसी पहचान की कंपन को बाहरी संसार में भी प्रसारित करता है और ब्रह्मांड ठीक उसी कंपन के अनुसार स्थितियाँ और अनुभव तुम्हारी ओर खींचता है। मनस, चिंतन की परत। मन वह परत है जहाँ विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, सच्चाई, हमारी चाह, इन सब के और गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। यही लेयर, यही हमारे ऊपर जो है लेयर, दुनिया के साथ जोड़ती भी है और उलझाती भी है। मन खुद कुछ नहीं जानता, बस सोचता रहता है। अनियंत्रित होने पर अराजकता करता है। यदि समझ में आ जाए तो स्पष्टता, मन ही भ्रम भी बनाता है और मन ही मुक्ति का द्वार भी खोलता है। बुद्धि वो शक्ति है जो मन की सही क्या है और गलत क्या है भीड़ में यह तय करती है। यही विवेक है। मन तो सिर्फ इच्छाएं फेंकता है, पर बुद्धि तय करती है कि कौन सी इच्छा तुम्हें उठाएगी और कौन सी गिराएगी। मन चंचल है, बुद्धि दिशा देती है। मन चाहता है, बुद्धि चुनती है। जब बुद्धि कमजोर होती है, आदतें, वासनाएं और डर, तो वो तुम्हें चलाने लगते हैं।
जब बुद्धि मजबूत होती है तुम अपने जीवन को खुद चलाते हो। यही कारण है कि विवेक जागे तो दुख का अंत शुरू होता है। चित्त जहाँ पे हमारे कर्म का क्षेत्र रहता है। चित्त वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहाँ तुम्हारे सभी संस्कार, स्मृतियाँ, भय, इच्छाएं और पिछले जन्मों की छाप बीज की तरह संग्रहित रहते हैं। यही तुम्हारी सच्ची वास्तविकता का मूल स्तर है। मन के लगभग 90 विचार चित्त से ही ऊपर उठते हैं। विचार तुम नहीं हो, वे चित्त की प्रतिध्वनि है। चित्त भारी हो तो मन भारी, चित्त हल्का हो तो मन हल्का हो जाता है। चित्त ऊर्जा नहीं है, यह एक प्रोग्राम है जो तय करता है कि तुम किससे डरोगे, किसकी ओर आकर्षित होगे, कौन सी स्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम संसार को किस लेंस से देखोगे, कौन से नजरिए से देखोगे। हर अनुभव चित्त में एक छाप छोड़ता है। इन्हीं छापों से अगला विचार बनता है। विचारों से हमारी पहचान बनती है और पहचान अपनी ही जैसी वास्तविकता को आकर्षित करती है। अहंकार मैं का निर्माता और दुख का जन्म स्थान। अहंकार वह शक्ति है जो मन और बुद्धि द्वारा दिए गए अर्थ को पकड़कर उसे मैं का रूप देने का स्वीकार कर लेती है और अहंकार कहता है यह विचार मैं हूँ, यह भावना मैं हूँ, यह अनुभव मेरी कहानी है, यह पहचान ही मेरा सत्य है। इसी पकड़ से पहचान बनती है और पहचान बनते ही अलगाव शुरू हो जाता है। मैं बनाम दूसरे का विभाजन। अहंकार का काम वास्तविकता को देखना नहीं बल्कि एक स्थायी मैं की कहानी बनाकर उसे सुरक्षित रखना है। यही कहानी समय के साथ कठोर हो जाती है और पुनः पुनः वही पैटर्न्स, वही दुख, वही कार्मिक अनुभव आकर्षित करती रहती है। वेदना का मूल कारण बाहरी घटना नहीं बल्कि वह पहचान है जिसे अहंकार किसी अनुभव से बनाता है और फिर उसे सत्य की तरह पकड़कर बैठ जाता है। तो इसका सार क्या है कि अहंकार अर्थ को पकड़कर मैं की रचना करता है और यही रचना मन में बंधन और जीवन में दुख पैदा करती है। वास्तविकता का प्रकटीकरण करता क्या है? हमारा प्राण वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो मन, बुद्धि, भावना और शरीर चारों को जोड़कर एक जीवंत अनुभव बनाती है। प्राण ही वह माध्यम है जिससे विचार कंपन बनते हैं और कंपन बाहरी संसार में उसी प्रकार की स्थितियां आकर्षित करते हैं। प्राण स्थिर और संतुलित हो तो मन शांत, बुद्धि स्पष्ट और अनुभव हल्के हो जाते हैं। प्राण असंतुलित हो तो मन में भय, भ्रम, बेचैनी और जीवन में अव्यवस्था दिखाई देने लगती है। मन विचारों को जन्म देता है और बुद्धि उन्हें अर्थ देती है। अहंकार उन्हें पहचान बनाता है और प्राण उस पहचान की फ्रीक्वेंसी दुनिया तक फैलाता है। दुनिया वही वापस देती है जिस वाइब्रेशन पर तुम भीतर काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पूरा रीबर्थ सिस्टम कैसे चलता है? पुनर्जन्म का जो भी है पद्धति, संस्कार, विचार, कर्म, नया संस्कार, अगला जन्म। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर खत्म नहीं होता, सूक्ष्म और कारण शरीर बिल्कुल इंटैक्ट यही मिलकर अगली बॉडी में प्रवेश करते हैं। यही है पुनर्जन्म का विज्ञान। यह जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक हम इच्छाओं, वासनाओं और कर्म बीजों से ऊपर उठकर अपने सच्चे स्वरूप शुद्ध चेतना को नहीं पहचान लेते। मोक्ष कैसे होता है? किससे होता है? आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, बंधन कभी था ही नहीं, पर बंधन लगता है मन की वजह से। मन ही बनाता है मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यही अज्ञान बंधन जैसा अनुभव करवाते हैं। मोक्ष मन का पूर्ण शांत हो जाना है। जब मन शांत होता है तब वही आत्मा प्रकट होती है जो पहले से मुक्त थी। जैसे बादल हटते ही सूरज दिखता है। सूरज नया नहीं हुआ, बस तुम साफ देख पाए। पूर्वजों का ज्ञान। हमारे पूर्वज सूक्ष्म शरीर को शुद्ध रखने की पूरी कला जानते थे। प्राचीन सभ्यताओं में शरीर का अर्थ केवल स्थूल शरीर नहीं था। वे जानते थे कि मन, प्राण, चित्त और अहंकार, इन सब की शुद्धि ही वास्तविक शक्ति, समृद्धि और संतुलन लाती है। अष्टांग योग के पहले 2 चरण यम और नियम वास्तव में सूक्ष्म शरीर को शुद्ध रखने की विधियां थी। मंदिरों की वास्तु और कंपन हमारे चक्रों को संतुलित करते थे। आसन शरीर से रुकी हुई जड़ ऊर्जा को निकालते थे। प्राणायाम
मन और ऊर्जा शरीर दोनों को शुद्ध करता था। भक्ति, जब, प्रार्थना और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श हृदय और मस्तिष्क को एकता की स्व अवस्था में लाते थे और अहंकार को संतुलित रखते थे। दान, प्रार्थना और जानवरों को खिलाना हमारे पूर्वजों की एक हीलिंग की पद्धतियाँ थी। ये कर्म हमारे डीएनए तक में करुणा और प्रेस की तरह तरंगे भरते थे। गुरुकुलों ने चेतना के 8 विज्ञान मानस, बुद्धि, अहंकार, चित्त सिखाए। इसी ज्ञान से लोग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत, संतुलित और समृद्ध होते थे। आत्मा की यात्रा और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि उनके जीवन का अंग थी। वही उनकी शक्ति का मूल कारण थी। धन्यवाद।